हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम देखते हैं 75 वाट की फुल कनेक्शन। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर की कनेक्शन देखेंगे, क्योंकि शुरू से मैं चल रहा हूं। देखिए पूरा कनेक्शन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए ये ट्रांसफार्मर के दो टर्मिनल एसी 220 वोल्ट के लिए है। यहाँ से जो एसी केबल इन हो रहा है 2.5 एम्पियर का है, 220 वोल्ट 2.5 एम्पियर का केबल है कॉपर कॉइल में। एक इसका वायर जो है केबल का डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के एसी 220 वोल्ट के फर्स्ट पिन पर इन होगा, जिसको एल या एन से सूचित करते हैं। तो उसको एक डायरेक्ट ट्रांसफार्मर में इन करने के बाद दूसरा वाला वायर जो है यहाँ से आ करके ब्लू कलर का वायर स्विच है डीपीडीटी 2.5 एम्पियर का, इसमें आ गया है डायरेक्ट एसी, और स्विच के द्वारा ऑफ ऑन होकर के यहाँ दूसरा जो ब्राउन कलर का वायर है वो ट्रांसफार्मर के दूसरे पिन पर एल या एन पर चला गया है। तो एसी केबल 220 वोल्ट का ही कनेक्शन होता है ट्रांसफार्मर के लिए। डायरेक्ट एक दे दीजिए और एक स्विच के माध्यम से दीजिए। अब देखिए 12-0-12 के लिए हम बताते हैं। जो जीरो है बीच में ब्लैक वाला वायर, उसको हमने 12 वोल्ट पॉजिटिव बनाया है यहाँ से देखिए। और जो 12-12 जो दोनों होता है सिरा किनारा वाला, उसको डायोड की मदद से निगेटिव साइड कनेक्शन बनाया गया है। हालांकि निगेटिव साइड कनेक्शन और पॉजिटिव साइड कनेक्शन के बारे में मैंने पहले से वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर। यहाँ 8-3-3 6 एम्पियर 6 डायोड लगे हैं 3 एम्पियर के, तो इस ट्रांसफार्मर के लिए काफ़ी है। निगेटिव साइड कनेक्शन के बारे में मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। जो ब्लैक वाला मोटा वायर है ये पॉजिटिव 12 वोल्ट हो गया है, जो जीरो होता है ट्रांसफार्मर का जीरो है। और 12-12 जो दोनों, ये देखिए जो 12-12 दोनों रेड वाली वायर है ये डायोड से होकर के निगेटिव बनाया गया है। हालांकि वायर के कलर पर मत जाइएगा, यहाँ कलर उल्टा हो चुका है, रेड और ब्लैक दोनों उल्टा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने नहीं बनाया। और इसमें 4 ट्रांजिस्टर है, चारों ट्रांजिस्टर के इमीटर मैं दिखा दूँ यहाँ है। और दो ट्रांजिस्टर एक साथ शॉर्ट करके 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से इसको हम कनेक्ट करेंगे। यह ट्रांसफार्मर है छोटा वाला, और यहाँ कॉमन चारों माठों 16 और 100 वोल्ट का भी कनेक्शन हो चुका है। हालांकि आउटपुट ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आसान है, आप खुद से भी कर सकते हैं। फीडबैक का कनेक्शन यहाँ देखिए, ब्लू कलर का जो वायर है 2 ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर शॉर्ट कनेक्शन हुआ है। और वाइट वाला जो सेकेंड फीडबैक है, ये देखिए वाइट वाला कलर जो है वायर का, ये एक दूसरे फीडबैक के डबल ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर कनेक्शन हुआ है। अब आगे यहाँ देखिएगा बैटरी के लिए 12 वोल्ट के लिए एक डायोड का कॉम्बिनेशन उल्टा किया गया है। जो निगेटिव साइड है डायोड का ब्लैक है, और जो पॉजिटिव साइड है वो उजला है। उजला पट्टी का डायोड प्लस पर लगेगा, हमेशा ध्यान रखना होगा। अब ब्लैक वाला वायर या बैटरी का निगेटिव यहाँ प्लेट पर दीजिए जहाँ निगेटिव बना हुआ है डायोड के बाद। और जो रेड वाला वायर है बैटरी का पॉजिटिव, ये एक फ्यूज के द्वारा होते हुए एम्पलीफायर में इन करेगा। हालांकि यहाँ कंपनी फ्यूज पहले से दी हुई है, इसलिए हमने फ्यूज का भी कनेक्शन किया है। यहाँ जो ट्रांसफार्मर का जीरो आ रहा है ब्लैक वायर, जो कि पॉजिटिव मैंने बनाया है, तो ये जीरो पर डायरेक्ट हमारा बैटरी का पॉजिटिव आएगा। यहाँ हमेशा ध्यान रखना होगा, यहाँ ही बैटरी का पॉजिटिव आ रहा है जो कि जीरो है। अब तब यहाँ से फ्यूज से होकर के, यहाँ फ्यूज से होकर के पॉजिटिव 12 वोल्ट आउटपुट ट्रांसफार्मर के सेंटर वाली पिन पर जाएगी। अब हमारा सेट ऑन होगा। यहाँ फ्यूज से होकर के ड्राइवर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन आएगा। फ्यूज से होकर के हमें बेस टेबल बोर्ड के लिए कनेक्शन आएगा। डायरेक्ट हम बेस टेबल के लिए नहीं दे सकते। अब इसका कनेक्शन कुछ और आगे मैं दिखाता हूँ। अब मैंने 2 रेजिस्टेंस 5 वाट में लगाए हैं, 1 ओम 5 वाट में। यहाँ आप देखिए थोड़ा मिट चुका है लेकिन साफ साफ दिख रहा है। 5 वाट 1 ओम के रेजिस्टेंस 2 पीस लगा है। एक पीस रेजिस्टेंस पर 2 ट्रांजिस्टर का लोड होगा और दूसरे पीस पर 2 ट्रांजिस्टर का। देखिए 2 ट्रांजिस्टर का इमीटर यहाँ शॉर्ट किया हुआ है, जो कि एक रेजिस्टेंस पर लोड दिया जाएगा। और दूसरा जो फीडबैक के लिए 2 ट्रांजिस्टर का इमीटर शॉर्ट करके दूसरे रेजिस्टेंस पर दिया गया है। डायरेक्ट निगेटिव हम ट्रांजिस्टर के इमीटर पर नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ देखिए अब तीसरा एक रेजिस्टेंस है 50 ओम 5 वाट में। ये 50 ओम 5 वाट में निगेटिव से होकर के रेजिस्टेंस ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए इमीटर पर दिया गया है। ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर 3055 है, जो कि
ड्राइवर ट्रांसफार्मर को चलाता है। यहाँ देखिए ब्लू वाला वायर, ये जो ग्रीन वाला वायर है इसका कलेक्टर है जो कि ट्रांजिस्टर ट्रांसफार्मर के फीडबैक पर दिया गया है। और जो दूसरा पिन है ये 12 वोल्ट पॉजिटिव है जो कि रेड वायर है पतला में। अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट बैटरी और जीरो ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव आता है, हालांकि यहाँ से नहीं होगा। इसका वायर हम हटा करके फ्यूज के माध्यम से इन करेंगे। अब देखिए मैं आगे आपको इसका और कनेक्शन दिखा दूं, फिर से एक बार हो सके तो दिखा रहा हूं, आप एक बार फिर समझिए क्योंकि मैं बार बार ये नहीं दिखा सकता। यहाँ ट्रांसफार्मर का एसी केबल डायरेक्ट इन 220 वोल्ट कीजिए और जो दूसरा वाला पिन है ये फर्स्ट पिन ब्लैक वाला डायरेक्ट केबल से इन हो गया ट्रांसफार्मर में, यहाँ आप देख सकते हैं। और दूसरा वाला स्विच के माध्यम से होकर के आएगा और यहाँ इन हो जाएगा। ऑफ ऑन यहीं से होता है। और 12-0-12 के लिए आप देखिए मैंने जीरो जो ब्लैक वाला वायर बनाया है ये पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव बना है प्लस 12 वोल्ट, यहाँ देखिए प्लस 12 वोल्ट। और यहाँ बैटरी के लिए भी रेड वाली वायर है इसके पास। और जो 12 और ये 12 दोनों रेड वाला वायर है जो निगेटिव बना है डायोड के माध्यम से, ये निगेटिव कॉम्बिनेशन है। आप देखिए यहाँ से ये निगेटिव कॉम्बिनेशन है, कंपनी पहले से ऐसे बनाई हुई थी तो हमने इसे ऐसे ही छोड़ दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं, आप देखकर समझ सकते हैं, आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। अब देखिए मैं अगला इसका कनेक्शन एक और स्टेप दिखाऊं। देखिए ये जो यहाँ मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है, हालांकि पहले नहीं बता पाया। यहाँ से निगेटिव बॉडी में और डायरेक्ट बैटरी के लिए दिया गया है। ये जो ब्लैक वाला वायर जा रहा है ये ब्लैक वायर यहाँ देखिए कॉमन है, कॉमन चारों माठों 100 वोल्ट जो है वहाँ दिया गया है। और वहाँ से बॉडी में अर्थिंग के लिए बॉडी में अर्थिंग दिया गया है, डायरेक्ट बॉडी में कनेक्शन है। और बॉडी में कनेक्शन निगेटिव से होना आवश्यक है ताकि एम्पलीफायर में हमिंग ना हो। और यहाँ से ब्लैक वायर जो 2 इमीटर शॉर्ट करके, यहाँ भी 2 इमीटर शॉर्ट करके दोनों ट्रांजिस्टर का 2 रेजिस्टेंस 5 वाट 1 ओम में यूज किया गया है, उसको यहाँ आप देख सकते हैं। 5 वाट 1 ओम की 2 रेजिस्टेंस के माध्यम से दोनों ट्रांजिस्टर के मीटर पर दिया गया है। अब देखिए ये ड्राइवर ट्रांजिस्टर के लिए हमने 50 ओम यूज किया, हालांकि यहाँ 35 ओम 22 ओम या 25 ओम 20 ओम के आसपास होना चाहिए। अब बैटरी के लिए यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का कनेक्शन मैं आपको बता दूँ। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ डायोड का वाइट जो पट्टी है पॉजिटिव पर होगा और ब्लैक वाला ब्लैक पर होगा, ताकि बैटरी का उल्टा कनेक्शन होने पर यहीं से वोल्टेज ड्रॉप हो जाए। नहीं तो उल्टा कनेक्शन इंटरनल अगर एम्पलीफायर में जाता है तो कंडेंसर फट जाएंगे, सभी कंपोनेंट्स जल जाएंगे। और यहाँ से पॉजिटिव बैटरी का और ट्रांसफार्मर का आता है। और देखिए यहाँ से ट्रांसफार्मर का जो ब्लैक वाला वायर है जीरो, ये पॉजिटिव है और बैटरी का भी पॉजिटिव यहीं से आता है। और फ्यूज के माध्यम से पूरे एम्पलीफायर में इन होगा। एम्पलीफायर में फ्यूज होना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैंने फ्यूज का यूज किया है, कंपनी पहले से भी यूज की हुई थी। ये पॉजिटिव जो ड्राइवर ट्रांसफार्मर के लिए था यहाँ गलत कनेक्शन किया है मैंने जल्दीबाजी में, इसको हटा करके फ्यूज के माध्यम से दूंगा ताकि फ्यूज से हो करके यहाँ आए जहाँ आउटपुट ट्रांसफार्मर का सेंटर वाला वायर आता है। तो सेंटर वाला वायर के पास हमने देखिए इसका कनेक्शन किया है, यहाँ पॉजिटिव है ड्राइवर ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव एक वायर, और ये देख सकते हैं पॉजिटिव वाला वायर पतला वाला रेड जो वायर है फ्यूज से होकर के जहां आउटपुट ट्रांसफार्मर का सेंटर वायर पॉजिटिव इन होता है वहीं से हमने दिया हुआ है। इसके बाद आगे कनेक्शन यहीं से हम बेस टेबल बोर्ड के लिए पॉजिटिव लिए। और अब बेस टेबल बोर्ड का पॉजिटिव कहीं से भी ले सकते हैं, 12 वोल्ट प्लेट से भी, या ड्राइवर ट्रांसफार्मर जहां से इन हो रहा है 12 वोल्ट पॉजिटिव वहां से भी, या आउटपुट ट्रांसफार्मर का जो सेंटर वाला 12 वोल्ट पॉजिटिव इन होता है वहाँ से भी। तो जो ट्रांसफार्मर का जीरो है मेन एसी ट्रांसफार्मर का 12 वोल्ट वहाँ से भी, बैटरी जहाँ से इन होती है 12 वोल्ट वहाँ से भी, तो इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो आधा कनेक्शन तो मैं यहीं बता चुका हूँ और नेक्स्ट अगला कनेक्शन बेस टेबल बोर्ड का कल मैं बताऊँगा। अब वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए।